दोस्तों हमारे साथ बहुत प्यारी सी बच्ची है, बच्ची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है बेटा? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? खतीजा। खतीजा, यहाँ पे कैसे आना हुआ? बस बच्चों के साथ वैसे पिकनिक मनाने के लिए आपके बच्चों के साथ? अपने बच्चों के साथ, सिस्टर वगैरह सबके साथ। खतीजा आपके बच्चे? जी। आपकी शादी कब हुई है? 6 साल पहले, 6 साल पहले। 6 साल पहले शादी हुई है। खतीजा, ये शादी लव मैरिज हुई है अरेंज? अरेंज है अरेंज मैरिज जी। तो इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई है? बस वैसे ही मामा क्या रहा था? दिल नहीं किया, बस सब फैमिली की वजह से। फैमिली की वजह से क्या? किया कि आप शादी कर लो, मैंने कहा ठीक है। ठीक है, तो लड़का ढूंढ लिया हुआ था फैमिली ने पहले? हाँ जी, मामू का बेटा था। इसलिए उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी शादी। हाँ जी। मामू का बेटा अब अच्छा है कि वो अभी भी मामू का बेटा ही है? बस नॉर्मल ही है जी। ठीक है, कोई मतलब तंग शंग करते हैं या नहीं करते? नहीं, वो मेरे 2 बच्चे हैं और वो मुझे छोड़ के चले गए मामा के यहाँ। तो अब मैं सिर्फ अपनी मामा के यहाँ ही रह रही हूँ। बेटे आप? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो क्यों छोड़ के चले गए, क्या वजह? बस फैमिली इशू की वजह से कि आप पहले जॉइंट फैमिली रह रहे थे, तो बाद में हम अलग हो गए, तो वो कह रहे कि आप हमारे साथ फैमिली के साथ रहें। तो मामा पापा से सॉरी करो। मैंने सॉरी भी की, पर उसकी फैमिली वो शो ऑफ नहीं हो रही कि नहीं आप, बस फैमिली इशू हो गए उनके। चले मेरी बात सुने, मैं ऐसे हस्बैंड को कहना चाहूँगी आपके माशाल्लाह फूल जैसे 2 बच्चे हैं और अल्लाह ताला ने 2 बेटों से नवाजा है, ठीक है, और इतनी प्यारी बीवी मिली है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा आपकी शादी हुई है या नहीं। डिम्पल्स भी पड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, अल्लाह ताला आपकी किस्मत मजीद आगे जाके बहुत अच्छी करे, ठीक है। यहाँ पर जिंदगी रुक नहीं जाती है, मैं आपको सही बताऊँ तो। छोड़ने से नहीं रुक जाती। तो छोड़ दिया है या अभी मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा? अभी 50-50 चांस चल रहा है, बस वो ना सामने नहीं आ रहा। कहीं भी है ना कि वो जब उसको खुद को कॉल करनी होती है, बात करनी होती है, तो कॉल कर लेता है। अगर कोई हम कांटेक्ट करे, उसका नंबर ब्लॉक जाता है। नंबर क्या बात हुई? बस वो कह रहे हैं। आप तो माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं, आपके साथ तो कोई ऐसा होना नहीं चाहिए था। चले किस्मत का खेल है, क्या कह सकते हैं। लेकिन ये मैं घर वालों को भी कहूँगी कि इतनी जल्दी बेटियों की शादी ना करवाया करें। आप कम से कम बेटियों को इस काबिल बनाएं कि वो अपनी शादी खुद कर सके, ठीक है, खुद अपने लिए कोई ना कोई नहीं, ये बात नहीं है। भाई तो बहुत सपोर्ट करते हैं, अभी भी ये भाई मेरे हैं, 2 भाई हैं माशाल्लाह, जो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप जो करना चाहती हैं करें। शादी के बाद भी मेरे भाइयों ने मेरी स्टडी स्टार्ट रखने की कोशिश की है। मैंने डिप्लोमे करने चाह रही थी, भाइयों ने करवाया है। मेरा बड़ा बेटा हो गया, फिर भी मेरे भाई ने मुझे पार्लर का कोर्स करवाया शादी के बाद भी। ये नहीं है, भाई तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, ऐसी बात नहीं है। बस ये कहते हैं कि तुम ज़्यादा टेंशन ना लो। अभी ये पिछले दिन की बात है, मैं काफ़ी बीमार हो गई थी। लेकिन शादी के बाद तो खामन का फर्ज बनता है ना ये तमाम चीजें करवाना। तो फिर भी मेरे भाइयों ने, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने आपको भाई इतने अच्छे बहुत अच्छे, और अल्लाह ताला मतलब ऐसे भाई सबको दे। आमीन। लेकिन ये है कि आपकी भी किस्मत अल्लाह ताला आगे मजीद बहुत अच्छी करे। और मुझे बड़ी हैरत हुई है, एक तो आप इतनी प्यारी हैं, ऊपर से आपके 2 बेटे हैं और अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, लेकिन हस्बैंड जो है वो ना शुक्र है। बात नहीं, क्या कह सकते हैं। हस्बैंड को चलाने वाले लोग हैं या वो किसी की तुम्हें आ जाते हैं? आ गए हैं। पहले तो उन्होंने कभी कुछ भी नहीं कहा था। 6 साल हो गए थे शादी को, उन्होंने कभी कुछ भी कहना ना, बात करनी, उन्होंने कहना कोई बात नहीं को। हस्बैंड की कौन सी आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है? कि मेरी हर गलती पे पर्दा डालते थे, कहते कोई बात नहीं, कुछ भी हो गया चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और अब आके मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, समझ ही नहीं लग रहा। तो भाई भी कह रहे हैं कि आप कोई बात नहीं, टेंशन लेना लो। तो बस इसी बात पे। हाँ जी, आते हैं कभी कभी इमोशनल होती है, खामन की याद आती है तो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मैंने फ़ोन किया था कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने उसे बोला कि अली मुझे आपकी ज़रूरत है, आप आएँ। तो उसने मुझे ये कहा कि अब क्या ज़रूरत है, पहले नहीं ज़रूरत, पहले था मैं तो ज़रूरत नहीं पड़ी, अब मैं तुम्हारे से 10 दिन के लिए क्या दूर गया, तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ गई। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि मेरे पास माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, अल्लाह ताला ने इतने अच्छे बच्चे दिए हुए हैं, इतने प्यारे हैं, तो इस वजह से नहीं। तो अब मुझे बताएं, मजीद क्या करना चाहती है अपनी लाइफ में, क्या अचीव करना चाहती है? अगर अली आ जाते हैं तो फिर कैसे रहना चाहिए उनके साथ? क्या कंप्रोमाइजिंग करना चाह रही थी, मगर वो नहीं चाह रहे, वो नहीं चाह रहे, उनका छोड़ना ही चाह रहे? हाँ, वो बात बात पे फोल करते हैं ना, वही वैसे यही कहते हैं कि ठीक है अब तुम अपने रास्ते। जो जिंदगी को को पापा की याद आती है?
जारी सी बात है, सवाल तो बहुत करते हैं। सवाल करते हैं तो पापा बात नहीं करना चाहते? नहीं, मैंने उस दिन बात कराना चाह रही थी तो उसने कहा कि आप मामा से बात करवा दो। कैसे माँ बाप, कैसा बाप है यार। छोटा बेटा ना ये नहीं रह रहा था अपने पापा के बगैर ना, काफ़ी बीमार हो गया था, अभी भी काफ़ी वीक हो गया। तो मैंने उसे बोला बच्चे बीमार है, तो कह रहे तेरे ही बच्चे बीमार क्यों होते हैं? 2 साल की बच्ची है और वो बाप के बगैर नहीं रह सकती है, बिल्कुल भी। वो मतलब बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। अभी मैं जॉब पे हूँ तो वो पापा के साथ है, तो मैं कहती हूँ कि कैसे बाप है? तो मेरे बेटे है ना छोटा, वो बहुत ज़्यादा जब से मुझे, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये इतनी अच्छी और इतनी खुशी लगी है कि आपकी मामा आपके साथ हैं, आपके बहन भाई आपके साथ हैं। सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं ऐसे मामलात में। और दूसरी बड़ी बात है कि आपने अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा हुआ है कि जो लड़कियां, मैं कहती हूँ कि अगर जिनके खामंद उनको छोड़ देते हैं या कोई अल्लाह माफ़ी दे ऐसा मसले मसाइल हो जाते हैं, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। ये हर एक लड़की के साथ ऐसा कोई फेस आता है कि कभी कोई मसला मसाइल हो जाते हैं, कभी कोई फैमिली अंदर एंटर हो जाती है। जब मियाँ बीवी है ना तो आपको तीसरे बंदे को आने की ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में। लेकिन अगर आ गए हैं तो फिर तो सिर्फ पूतो फिर क्या कह सकते हैं, पर ये लाइफ ही ख़राब करनी है उन लोगों को। तो भाई हैं माशाल्लाह, बहनें हम 5 हैं, मामा है, सारे सपोर्ट करते हैं, कहते हैं आगे से आपकी लाइफ इतनी अच्छी करे कि वो रश्क करें, वो कहें कि यार अफसोस करें कि इसको हमने छोड़ा था, हम इसको दोबारा वापस बुलाना चाहते हैं। क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। लेकिन वही कहते हैं हर कीमती चीज़ जो है ना वो सोना नहीं होती है। ये हंसते हंसते खेलते खेलते मेरे पास आई हैं, लेकिन अंदर की स्टोरी ही कुछ और थी, ठीक है। अल्लाह ताला बहुत अच्छे नसीब आगे से करे। हाँ, अब आप मुझे बताएं कि अगर शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए या बेटे की शादी के लिए कोई लड़की ढूंढनी हो तो क्या देख के ढूंढनी चाहिए, क्या देखना चाहिए? ये कहूँगी कि मेरा भी माशाल्लाह दोनों बेटे हैं, लाइफ पार्टनर वही होना चाहिए जो आपस में लवर हो, जो एक दूसरे के साथ ताउन करें, जो बुरे वक्त में साथ हो, कि बुरा वक्त आए लोग बातें भी करें पर छोड़ के ना जाए। पर यही होना चाहिए बस लाइफ में। वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं कि जो औरत होती है ना वो गरीबी में भी रह लेती है, तो जिनके पास हस्बैंड अच्छे ना हो, लाइफ पार्टनर अच्छा ना हो, वो गरीबी में नहीं, अमीरी भी हो तो वो नहीं रह सकती। तो इसी वजह से यही मैं कहती हूँ लाइफ पार्टनर वही होना चाहिए जो हर हाल में साथ। कज़न्स वगैरह में शादी करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पिछली बातें भी वो दोहराना स्टार्ट कर। पता है ये होता है कि आपकी जो कज़न वगैरह होते हैं ना, वो आपकी जो मामा पापा दादा दादी के मसले होते हैं ना, वो सारा कुछ अंदर ले आते हैं। वो तेरे प्यो ने मेरे नाल है, मेरी माँ ने इंज किया, तेरी दादी ने किया, वो जो होते हैं ना फैमिली इशू वगैरह होते हैं, वो बच्चों की लाइफ में आते हैं, वो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करके चले जाते हैं। कितने साल के हैं? मैं 24 की। 24, जस्ट 24। Yeah. और इस उम्र में शादी करवाते हैं और आपके 2 बेबी भी हो गए, ठीक है। तो आपको कभी किसी ने कहा नहीं आप बहुत प्यारी है? सब कहते हैं, क्यों नहीं कहते। मैनू लगता है ही साड़ा है ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो हंसता है ना वो कहते क्यों हंस रहा है, इसको तो दुखी होना चाहिए। चले कि जिंदगी है ना, हंसते खेलने गुजारनी चाहिए। अभी 2 का क्या पता बैठ जाए मर जाए ना, कि इंसान को चाहिए कि इंसान के साथ आपसे प्यारे थे या बस ठीक थे? प्यारे थे वो भी। हाँ जी, ये बता, याद आ रही नहीं ये बात नहीं, प्यारे तो थे, वो नहीं कि ऐसे नहीं कि माशाल्लाह दोनों वो भी प्यारे थे। तो जोड़ी भी हमारी अच्छी थी, हर कोई कहता था माशाल्लाह प्यारे। नजर लग गई मुझे, आ गई, क्या कह सकते हैं। चलो ठीक है, कहीं इधर उधर बुलाओ उनको, मैटर सॉर्ट आउट करो। इधर उधर के खानदान वाले तो अपने मामलात में सेटल हो जाएंगे, उन्हें कल उन्हें बोला है आप आए, आप नहीं आना चाह रहे, मैं आ जाती हूँ, किधर बुला रहे हैं आप, मिले तो सही, बात तो करे, क्या मसला है क्या नहीं। वो कहते हैं नहीं, जब मुझे ज़रूरत हो जाएगी मैं आ जाऊँगा, बस यही कहते हैं। चलो ठीक है, जब जरूरत होगी आ जाएंगे, ठीक है। अल्लाह करे सारे इधर उधर छोड़ के चले जाए तो फिर जरूरत ही हो वो ना कि आपकी मतलब आगे से जिंदगी सुखी हो जाए, वो अल्लाह ताला करेगा जो अल्लाह ताला ने बेहतर सोचा होगा। थैंक यू।